Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे नून लीग की इंतखाबी सियासत, डिफॉल्ट की खबरें, अफवाहें, मिनी बजट में बड़ा झटका, पुलिस अहलकार अगवाकार और पंजाब की डिजिटल जेल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब में तमाम हलकों में इंतखाब लड़ेंगे। नून लीग ने पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। राना सनाउल्लाह का ऐलान। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। इंतखाबी सरगर्मियों के लिए आज तंजीमी इजलास तलब कर लिया है। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार होगा। नून लीग ने पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है और इस मकसद के लिए आज पंजाब का एक तंजीमी अजलास जो है वो बुलाया गया है। जो बुनियादी एजेंडा जो है वो ज़ेरे गौर आएगा, उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो आगे लेके बढ़ेगी और तमाम सूबाई और कौमी हलके जिनकी तादाद तकरीबन 443 297 जो है वो सूबाई असम्बली के हलके हैं जहाँ से जनरल इलेक्शन जो है वो होता है और 146 जो है वो कौमी असम्बली के हलके। उन तमाम हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद होगा। हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। शेर का निशान हर हलके में जो है वो। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से रिटर्निंग अफसरान के हुसूल के लिए काम शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मरासले लिखे जाएंगे। जरा ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। मुल्क भर में 859 आरोज की तैनाती के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बैकडोर कोशिशें जारी हैं। अदलिया के इनकार पर ब्यूरोक्रेसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 5 nuclear energy project, which is by itself a huge milestone, a huge success story. Day before yesterday, there was an announcement of approval of IMF program, and thank you very much, Chairman, for your gesture. This 30 billion discount means a lot to me, means a lot to my government, to SPD, to Atomic Energy Commission, and to 220 million people of Pakistan. शर्जील का ऐलान। और पुलिस अहलकार अगवा का। और खबर शामिल करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 साल के लिए टैक्स की छूट होगी। शर्जील मेमन की धाबेजी इकोनॉमिक जोन की संगे बुनियाद तकरीब में ब्रीफिंग। कहा कि धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1500 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये मंसूबा CPEC का तरजीह मंसूबा है। इन्वेस्टर हजरात हैं, उनको कारोबार के बेहतरीन मौके मिलेंगे। जो कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहे, जो इस इकोनॉमिक जोन में नया कारोबार शुरू करेगा, चाहे वो हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। जो मेन अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट की कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और कराची शहर में अपनी इंडस्ट्रीज लगा। नाज़रीन, महंगाई के सताए शहरियों के लिए बिजली के बड़े झटके की तैयारी हो गई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4.96 रुपए फी यूनिट का इजाफा।
नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में आज ही इस इजाफे का ऐलान भी मुतवक्के है। बुनियादी टैरिफ में इजाफा IMF के तहत किया जाएगा। ये इजाफा यकमुश्त या फिर मरहलावार किया जाएगा। इस हवाले से फैसले पर मुशावरत अभी जारी है। हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। औसतन टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर अब 30 रुपए तक हो जाएगा और IMF की शराइत के मुताबिक ये फैसला लिया जा रहा है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अब बिजली के भी बड़े झटके की तैयारी कर ली गई है, जिसमें बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड ने एक और जान ले ली। सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग और उम्र पर सवालात उठ गए। सफूरा के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई है। सिक्योरिटी गार्ड को बातें करते और राइफल से खेलते हुए देखा जा सकता है। अचानक ट्रिगर दबने से गोली बेंच पर लेटे शहरी को लग गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 18 साल जुबैर 10 रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ था। पुलिस की जानिब से बताया गया है मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि असला चलाना नहीं आता। खुर्रम, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खुर्रम, आपके पास क्या तफसीलात हैं? पुलिस की जानिब से तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गार्ड जो है गैर तरबियत सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा चौरंगी के करीब एक अस्पताल में तैनात था। इस दौरान ये दीगर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मौजूद था कि इससे अचानक जो है वो राइफल चली है, जिसकी गोली जो है वो साथ ही बेंच पे लेटे हुए शहरी को लगी है। 18 साल की इस गार्ड की उम्र है, जो कि 10 रोज कबल ही सिक्योरिटी कंपनी में इसने ज्वाइनिंग दी थी। ठीक है खुर्रम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और स्वीडन वाक़े के खिलाफ अज़मत कुरान रैली। जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम से अज़मत कुरान रैली का आगाज हो गया है। अल्लामा पीर सैयद हुसैनुद्दीन रैली की क़यादत कर रहे हैं। रैली के शुरका ने वाक़े की मजम्मत की और स्वीडन का झंडा जलाया। हुकूमत से स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ अज़मत कुरान रैली निकाली गई। जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम से और अल्लामा पीर सैयद हुसैनुद्दीन रैली की क़यादत कर रहे हैं। इस रैली के शुरका ने स्वीडन वाक़े की मजम्मत भी की और स्वीडन का झंडा भी जलाया। महंगाई बहुत हो गई। मुल्क में आटा एक बार फिर गरीब को टाटा कह गया। महंगी चीनी ने भी बेचैनी बढ़ा दी। इदारे शुमारियात के दस्तावेज में एक बार फिर बढ़ती महंगाई का एतराफ़ कर लिया गया। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3200 तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 3100 रुपए में बिकने लगा। इस रावलपिंडी में कीमत 3066 से बढ़ गई। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी फी किलो 150 रुपए तक पहुंच गई। खुजदार में 145 रुपए किलो में दस्तयाब है। दीगर शहरों में भी कीमत 135 से 140 रुपए फी किलो हो गई। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 0.33% इजाफे से 28.96% तक जा पहुंची। एक दो नहीं 21 अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। CGD अहलकार की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। शहरी को दो कमसिन बच्चों समेत अगवा कर लिया गया। मगवी को मोबाइल में बिठाकर शहर में घुमाया जाता रहा। अहले खाना को फोन करके 1.5 लाख रुपए देने का कहा जाता रहा। मगवी के अहले खाना के मुताबिक रेहान का काशिफ नामी शख्स से रकम का तनाज़ा था। CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। नाम कुछ मगर काम कुछ और। डिपार्टमेंट का नाम लेकर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। शहरी को यरगमाल बनाकर 1.5 लाख रुपए मांग लिए। मुबैना अगवाकार अहलकार ने अपना नाम बताया अली शाह। इस मुबैना अहलकार ने शहरी को 2 कमसिन बच्चों समेत अगवा किया। मोबाइल में बिठाकर शहर में घुमाते रहे। मुखवी के मोबाइल से ही अहलखाना को कॉल मिला दी। डिपार्टमेंट CTD भिजवा रहा हूँ, जो सोर्स है वो करवा लेना। सर आपका नाम क्या सर? अली शाह बताया। अली शाह बताया। मोबाइल पे ही बच्चे घर भिजवा रहा हूँ। घर पे चाहिए तो घर पे ले लो, जिधर चाहिए मोबाइल पे बच्चे आ जाएंगे। ये भी मोबाइल पे बैठा होगा, अगर सोर्स है तो उतरवा लेना मोबाइल से। मौके रेहान का काशिफ नामी शहरी से 1.5 लाख का तनाज़ा था। इस रकम के मामले पर CTD का नाम इस्तेमाल किया गया। मुबैना अहलकार ने रकम लेकर 3 तलवार पहुंचने की हिदायत की। 1,67,000 रुपए कैश लेकर गया वह बंदा। ठीक है। 4 महीने से टोपियां दे रहा है, मिल नहीं रहा, रकमबाजी अलग से। तो भाई अब सिंपल सी बात है, मेरे पैसे देगा तो घर जाएगा, वरना मेरे पास रहेगा। अहलखाना के मुताबिक 1.5 और 3 साल बच्चे 3 घंटे बाद मार्केट से मिले। अगवाकार अहलकार और काशिफ ने रेहान से चेकों पर दस्तखत कराए। रात गए 3 तलवार के करीब छोड़ दिया। अहलकार मुगवी की मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए।
और बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। कार्रवाइयों में तेजी आ गई। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रावलपिंडी से 9 कारिंदों को धर लिया। लोन एप्लीकेशंस माफिया के दफातर सील कर दिए गए। बोल की काविशें रंग लाने लगी। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। FIA साइबर क्राइम सर्कल की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में 2 दफातर सील कर दिए गए। खुदकुशी करने वाले शहरी के घर जाकर भी तहकीकात की। आज रावलपिंडी सर्कल माफिया के 9 कारिंदे धर लिए। कार्रवाई सैयदपुर रोड पर फाइनेंशियल सर्विसेज के दफ्तर पर की गई। FIA ने 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्लाजा में मौजूद कंपनी का दफ्तर भी सील कर दिया। FIA के मुताबिक दफ्तर से शहरियों से राब्ते किए जाते थे। मुल्जिमान को रोजाना की बुनियाद पर 100 से 150 शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और सिम्स बरामद कर ली गईं। FIA के मुताबिक दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ऑनलाइन कर्ज स्कीम के नाम पर ब्लैकमेलिंग और शहरी की खुदकुशी का मामला बोल सामने लाया था। फ्रॉड माफिया पर पर्दाफाश किया, आवाम को आगाही भी फराहम की। बोल की निशानदही पर FIA की टीमें माफिया के खिलाफ हरकत में आईं। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।